बता दी मैंने आप लोगों को। कैगल चलाना सबको आ गया, पुराने बच्चों को तो आता था, नए बच्चों को भी आ गया होगा कैगल चलाना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, प्री प्रोसेसिंग के लिए जितनी लाइब्रेरीज हमने पढ़ी है इंपॉर्टेंट, पाइथन को अपने प्रैक्टिस में रखें और पांडास पढ़ा, मैट क्या बोलते हैं इसको, मैट फ्लाइट लाइट पढ़ा और सी बॉन्ड्स पढ़ा था हमने। अच्छा सी बॉन्ड से पहले मैंने आपको कोरिलेशन मैप एक सब जाते जाते याद है सबको? कोरिलेशन कि डिपेंडेंसी चेक करना बहुत जरूरी है। हाँ मैंने ये बोला था कि डिपेंडेंसी चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेडिक्शन के लिए। जैसे कि ग्रेड प्रेडिक्ट करना है तो ग्रेड प्रेडिक्शन के लिए सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? डिपेंडेंसी, मार्क्स का होना। नंबर ऑफ क्लास से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? मार्क्स का होना। ग्रेड प्रेडिक्ट करना है, ग्रेड स्टूडेंट का ग्रेड प्रेडिक्शन करनी है। क्या डिपेंडेंट वेरिएबल बनेंगे? मार्क्स बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। नंबर का अब आपको एक डेटा सेट दिया गया है, उसमें नंबर ऑफ क्लासेस दी गई हैं, ठीक है, नंबर मार्क्स दिए गए हैं, उसके अलावा भी XYZ चीजें दी गई हैं। आप सब में से सिर्फ एक चीज निकालेंगे, क्या? मार्क्स उठाएंगे, जितने मार्क्स डालेंगे उतना अच्छा ग्रेड बनेगा। समझ में आई ये चीज? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब समझ में आया? इंडिपेंडेंट तो ग्रेड है ना मेरे पास, ग्रेड मालूम करना है ना मुझे, वाई ग्रेड हो गया। ग्रेड मालूम करने के लिए कौन से वेरिएबल की जरूरत है? नंबर, मार्क्स। समझ में आई ये चीज? डिपेंडेंट वेरिएबल है। मैंने आप लोगों को एक प्रेडिक्टेटर से समझ लो, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट छोड़ दो, ये लो एक डेफिनेशन बताई थी मैंने आप लोगों को। मैंने आप लोगों को एक डेफिनेशन दी थी, थोड़ा पीछे चली गई है वो। प्रेडिक्टेटर वेरिएबल, फीचर ऑफ द डेटा दैट वी कैन यूज टू प्रेडिक्ट द आउटपुट। मेरे पास रिस्पॉन्स, वी नीड टू प्रेडिक्ट बाय यूजिंग द प्रेडिक्टेटर वेरिएबल। प्रेडिक्टेटर वेरिएबल होते हैं एक्स, प्रेडिक्टेटर वेरिएबल होते हैं एक्स, जिसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी कहते हैं, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से? जैसे मैं ये बोलूं बारिश प्रेडिक्शन करनी है, क्या बारिश हो सकती है? आप क्या देखते हैं बारिश पता करते हैं? हाँ बारिश हो सकती है, गर्मी बहुत है, हवा बहुत है, हवा चल रही है, ठीक है, बादल बहुत आए हुए हैं, बारिश हो सकती है, प्रेडिक्शन करते हैं ना। तो जो प्रेडिक्टेटर वेरिएबल है, डिपेंडेंस वेरिएबल, उसमें क्या क्या होगा? प्रेडिक्ट तो करना है आपको रिस्पॉन्स वेरिएबल से, बारिश प्रेडिक्ट करनी है, ठीक है। अब बारिश के अलावा जो वेरिएबल है जो डिपेंड कर रहे हैं बारिश पे, वो कौन कौन से हो गए? हवा का तनाव, हवा, गर्मी, टेम्परेचर हो गया, ये सारे क्या हो गए? जिसको देखते हुए प्रेडिक्ट करते हैं, जिसको देखते हुए प्रेडिक्ट करते हैं उसे कहते हैं प्रेडिक्टेटर वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। और जिसको प्रेडिक्ट करना होता है वो कहलाता है रिस्पॉन्स वेरिएबल, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब समझ में आ गई? मैंने ये कहा पिज्जा की प्राइस लार्ज है, प्रेडिक्ट करेंगे हम, सही है, मैं ये बोल रही हूँ लार्ज प्रेडिक्ट करेंगे कितने का हो सकता है। लार्ज कितने का होता है? 1200 2000। पिज्जा स्पाइस नहीं जा रहा है बेटा, 1000 रुपए पिज्जा में 1000 रुपए मिलता है हमारे। तुम जानते हैं, तुम वापस हो जाओ, मदद हो गई वैसे मैंने पूछ लिया। 17 है, सही है। नहीं मैंने तो मीडियम ही खाया, लार्ज की इतनी हालत नहीं है। अब हम बात करते हैं, हाँ सही है, इसको तुम एक काम करना, टर्मिनेशन लेटर दिलवा के। अब बात करते हैं पिज्जा की प्राइस, यहाँ पे आ जाते हैं, इसको नोट पैड में ड्रॉ करती हूँ मैं। मार्कर है और जो नए बच्चे आए हैं भाई, मैं लैपटॉप से मेरी राइटिंग थोड़ी सी तुम्हें अजीब ही लगी, ठीक है। एक प्रेडिक्टेटर है और एक रिस्पॉन्स वेरिएबल है, सही है। अब इसमें हमें ये देखना है कि बारिश, आई डोंट नो ये सही बनाया नहीं बनाया, बारिश किस चीज पे देखते हुए होगी। ये रिस्पॉन्स है कि बारिश कब आएगा। अब बारिश क्या चीजें देखती है? या तो बादल होने चाहिए, ठीक है, या तो पूरा ब्लैकआउट होना चाहिए तो बारिश होगी। समझ में आ रही है ये चीज? ये है प्रेडिक्टेटर और ये है बारिश, रिस्पॉन्स। समझ में आ रही है वाली बात?
मैंने कहा मुझे बारिश प्रेडिक्ट करनी है और एक बार नहीं बहुत बार करनी है, सही है। तो मैं कितनी बार क्या क्या डालूंगी, एक तो बादल है या नहीं, दूसरा हवा का तनाव कितना है, 2 वैल्यू डालेंगे, आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा इट्स रेनिंग और नॉट, ठीक है, या बारिश होगी या नहीं होगी, या हो रही है या नहीं हो रही है। समझ में आ गई ये वाली चीज। अब हम पिज्जा पे आ जाते हैं। पहला पिज्जा बनाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा तो दुनिया का नक्शा बना दिया। चलो हम बात करते हैं पिज्जा की। आई डोंट नो, ये बन गया पिज्जा मेरा, सही है। अब हम बात करते हैं पिज्जा के प्राइस की। प्राइस, ठीक है। पिज्जा प्राइस में एक इम्पोर्टेंट चीज है इसका साइज, ठीक है, एक साइज स्मॉल पैन पिज्जा, ठीक है। दूसरा है इसकी टॉपिंग, समझ नहीं है कोई सब्जी होती है, ठीक है। अब 2 चीजों पे भी डिपेंड कर सकता है प्रेडिक्टेटर, जो प्रेडिक्टेटर वेरिएबल है वो 2 भी हो सकता है और वो 1 भी हो सकता है। मैंने कहा टॉपिंग पे तो बेस ही नहीं करना, मुझे सिर्फ साइज पे पता है। पिज्जा के साइज दिया मैंने 14 इंच, प्राइस बताया 14 इंच डालूंगी, वो प्राइस प्रेडिक्ट करके दे देगा। कितनी है भाई, 2000, ठीक है। मुझे उल्टे हाथ से लिखना, थोड़ा उल्टी साइड पे लिखना है। और अगर मैंने दे दिया 10 इंच का, ठीक है, वो मुझे बोल रहा है 1500 का, सही है। तो प्रेडिक्टेटर यहाँ पे कौन है, साइज। साइज क्या है मेरे पास, प्रेडिक्टेटर, और रिस्पॉन्स क्या है मेरे पास, प्राइस। ये प्राइस रिटर्न कर रहा है मुझे, समझ में आ रही है हमारी बात। फिर दोबारा मैंने देखा स्मॉल के बता दो, वो स्मॉल पे दे देगा 800 पैन पिज्जा। कैसे देगा, उसको क्या पता, मॉडल को क्या पता इस चीज के लिए। इस चीज के लिए हम कैगल से डेटा सेट डाउनलोड करेंगे, जिसमें दुनिया भर में जितनी पिज्जा की शॉप्स होंगी वो लोग अपने अपने रेट लिखे आएंगे, ठीक है। मेरे यहाँ जैसे आप पिज्जा स्पाइस की बात करते हैं, लार्ज 1000 में मिल जाता है, फिर कहीं और जाएंगे 1200 में मिलेगा, कहीं जाएंगे 1400 में मिलेगा। तो वो क्या करता है, पहले मॉडल उसको प्री प्रोसेसिंग करवाएंगे। प्री प्रोसेसिंग का क्या मतलब होता है, प्री प्रोसेसिंग का मतलब होता है जो डेटा सेट आपने डाउनलोड किया है दैट शुड बी नीट और क्लीन। अगर नीट और क्लीन नहीं होगा तो ये जो आपका आउटपुट आ रहा है ना, ये आउटपुट नहीं आएगा। तो इसको नीट एंड क्लीन करेंगे। नीट एंड क्लीन करने के लिए हमने पांडास पढ़ा, हमने नंपाई पढ़ा, हमने सर्किट लर्न का इंट्रोडक्शन लिया। मैं पूरे सर्किट लर्न नहीं पढ़ाया मैंने, आई एग्री, ठीक है। सर्किट लर्न हमने एक क्लास में देखा, इंप्यूटर सिंपल इंस्टॉल किया और नल वैल्यू को फिल करवा दिया, ऐसे किया था हमने। प्री प्रोसेसिंग से जब ये सेट हो जाएगा तो फिर हम मॉडल को देंगे और मॉडल इसको ट्रेन करवा देगा। जितने भी 12 इंच का पिज्जा हो उसके रेंज जो 1200 से स्टार्ट हो 1800 तक हो या 2000 तक हो, तो इसको याद हो जाएगा। तो अब आप इसका एवरेज निकालेंगे ये खुद ही, और जब आप डालोगे ना लार्ज 12 इंच का पिज्जा तो ये खुद आपको प्राइस बता देगा, या तो 1200 हो सकता है, दोबारा डालो बोलेगा नहीं 1800। तो मतलब इस तरह से मॉडल प्रेडिक्ट करता है। आप किसी नए कंट्री सिटी में गए, आपने बोला यहाँ पिज्जा कितने का मिलता है, प्राइस प्रेडिक्ट करने की बात है। या आप फर्स्ट करें कोई दुकान खोलना चाह रहे हैं, ठीक है, इन लोगों को मैंने एक ये वाला प्रोजेक्ट बताया था। आप दुकान खोलना चाह रहे हैं और आप दुकान में ये दिखाएं कि सेज में एक रूरल एरिया में दुकान खोलना चाह रहा हूँ, अर्बन और रूरल जो का गाँव, वहां पे मेरे कितनी प्रॉफिट होगा और कितना लॉस होगा, आप बताएं, कैसे बताएंगे आप ये चीज। ये चीज को क्लियर हो गई ना, डाटा साइंस मेरे लिए आसान है पढ़ाना आपको। मैं एक सिंध के इंटीरियर गांव में पिज्जा शॉप खोलना चाहती हूँ, नहीं एक इंटीरियर शॉप खोलना चाहती हूँ। इंटीरियर मतलब पता है ना आपको, जो सजाने वजाने की चीजें। आप मुझे बताएं मेरा कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। डिपेंड करता है, अगर आप एरिया पे डिपेंड करता है, एरिया से ज्यादा लोगों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, लोगों पे डिपेंड कर रहा है और लोगों की वेल्थ या वर्थ पे डिपेंड कर रहा है। इंटीरियर का मतलब ये होता है कि वहां पे अगर किसी की हवेली है तो ये नहीं वो हवेली वाला जो इंटीरियर और लेते हैं सजाने के लिए, तो हम ना सबसे पहले ना प्रोबेबिलिटी सेट करते हैं कि आप इंटीरियर तो देख रहे हैं, वो इंटीरियर से जागीरदार तो नहीं है, और जागीरदार है तो उनकी नेटवर्क निकालते हैं या मंथली इनकम निकालते हैं। अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हुआ, नेटवर्क डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ ना। ये प्रेडिक्टेटर वेरिएबल जिसके साइज हम दे रहे थे और वो पिज्जा की प्राइस बता रहा था, अभी यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा हो गया,
डेटा साइंस पूरा खेल दिमाग का है। कोडिंग वोडिंग कुछ इसकी बड़ी मायने नहीं रखती, सब आपको ChatGPT करके दे देगा। डेटा साइंस 90% दिमाग है और 10% आपकी कोडिंग है जो कि AI करके दे देता है। ये बहुत कड़वा चलता है। डेवलपमेंट में तो फिर भी आप 50% दिमाग और 50% कोड से काम चला लेते हैं ना, लेकिन डेटा साइंस 90% दिमाग है। स्किन डिजीज में भी अगर लोग जरा भी गलत करते तो एक भी प्रोडिक्शन जो आ रही थी आपकी नहीं आती। एग्री करते हैं ना इस चीज से? तो यहाँ पे मैंने बोला मैं इंटीरियर डेकोरेशन का बिजनेस खोलने वाली हूँ एक अर्बन एरिया में। सबसे पहले वहां फैमिलीज जो है उनकी मंथली सैलरी प्रेडिक्टेटर वेरिएबल है और ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट है। सॉरी मैं उल्टा बार आ रही हूँ। ये मुझे बिजनेस का प्रॉफिट है फाइंड करना है। अगर मंथली सैलरी किसी की ज्यादा होगी तो वो ज्यादा चीजें खरीदने पर डिपेंड करता है। किसी की इतनी खाना पीना गुजारा कर ले तो वही बड़ी बात है। वो तो आगे की चीज होती है, बिल्कुल लग सकती है। आप इफेक्ट भी लगा सकते हैं। इवन RDBMS में याद है ERD करवाते थे, ठीक है, वो जो हम नॉर्मलाइजेशन करते थे, आप नॉर्मलाइजेशन भी कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग में ही सिखा देती हूँ मैं नॉर्मलाइजेशन करना भी। मैंने बोला ना प्री प्रोसेसिंग इतनी ज्यादा हम प्री प्रोसेसिंग करते हैं कि उसमें आपको पूरी पाइथन कवर हो जाएगी। और मैं सारी एक जर्नल क्योंकि जब ये प्रोजेक्ट आता है ना दिमाग बिल्कुल हिल चुका होता है। मीन्स ये आपका ये नहीं चल रहा है, फिर मैं अपना कर लो, ठीक है। मंथली सैलरी मैंने दिया। मंथली सैलरी अगर किसी की लेट सपोज 50,000 है गांव में, तो मेरा प्रॉफिट उस एरिया में 10% हो सकता है। अगर पूरे गांव वालों का 50,000 है, 40,000 30,000 वो अपने इसमें लगा दें, 10,000 से मेरी शॉपिंग कर ले, क्योंकि मेरी दुकान एक नहीं होगी, लोग आएंगे, नंबर ऑफ ऑडियंस अट्रैक्ट करेगी लाखों, ठीक है। अगर 1,50,000 है तो मेरा 20% हो सकता है, जो कि अगर खेती बाड़ी से इनका हो जाता है। और अगर 2,50,000 है तो मेरा प्रॉफिट 30% हो सकता है। किसी की अगर 3,50,000 है तो मेरा 50% प्रॉफिट भी हो सकता है। 3,50,000 का क्या करेंगे गांव वाले लोग भाई? ज्यादा खाएंगे पिएंगे, उनके बच्चों के तो स्कूल में इतना होता नहीं है, चलो स्कूल भी दे दिया, सब कुछ हो गया, फिर भी उनके पास इतना रहेगा कि वो अपना घर सजा सके। वो आ सकते हैं, कपड़े खरीद सकते हैं, सजावट की चीजें ले सकते हैं, कुशन दे सकते हैं, जो आपकी जो मम्मीज होती है छोटी छोटी जो बनाते हैं वो सारी चीजें ले सकते हैं, ठीक है। 50% हो गया। लेकिन पूरे गांव के हर घर की सैलरी सिर्फ 10,000 है। प्रॉफिट या लॉस में चले जाइए अगली बार, आपका सामान लग जाएगा, बिकेगा कुछ नहीं। समझ में आई वाली चीज, ठीक है। जब आप बैठे हैं कुछ प्रॉफिट लगाने के लिए तो आपने सबसे पहले प्रेडिक्टेटर वेरिएबल क्या है आपके पास, और आप मालूम क्या करना चाहते हैं, प्रॉफिट। ये हो गया Y, ये हो गया X, ये डिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट, ये प्रेडिक्टेटर और ये रिस्पॉन्स। समझ में आई ये चीज? X की वैल्यू से Y का रिजल्ट निकालना है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। डिजिटली कैसे क्या प्रेडिक्ट करना है? जैसे कि यही शॉप वो वीडियो दिखा रहे थे, वो ज्यादा तो नहीं होता है ना, SEO का ऐसे ही है, 2 मिनट। अब बात करते हैं, हम ग्लोबल एक स्टोर बना लेते हैं ऑनलाइन। आपने एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया, कपड़ों का चल रहा है ना आपको बहुत ज्यादा, ठीक है, ऑनलाइन क्लोथिंग का बिजनेस स्टार्ट किया है। प्रेडिक्टेटर वेरिएबल कौन कौन से होंगे, प्रॉफिट कितना होगा इसका, और प्रॉफिट कितना चलेगा, ये बताए। एक बात बताऊं, मैंने इसको ChatGPT से निकलवाया भी नहीं अपनी यूनिवर्सिटी में। जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे बैठे बैठे शौक हुआ था, यही वाला सवाल, तभी मैं एकदम से यहाँ पर आ गई। तो फिर मैंने उससे पूछा भी था, और फिर मैंने इन लोगों को भी ये प्रोजेक्ट देना चाहा था, जैद लोगों को, कि जैद याद है मैंने कहा था नंबर ऑफ प्रॉफिट और नंबर ऑफ, ये शुरू में जब विजन स्टार्ट हुआ था, तुम्हें शायद याद हो कि मैंने कहा तलहा या तुम्हें देना रहा था कि एक बिजनेस बनाएंगे ऑनलाइन, और जो बंदा बिजनेस ऑन करना चाहे उसको ये बता दे
कि जो आप ऑनलाइन डोमेन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो नंबर ऑफ प्रॉफिट और नंबर ऑफ लॉस बता रहे हैं। देखें, इसका प्रॉफिट और रिस्पॉन्स प्रेडिक्टेड वेरिएबल होता है ट्रैफिक पे। सबसे पहले आ गई इसकी ट्रैफिक, एसईओ। आपने उसका लाइट हाउस का नाम सुना है? इस पे क्रोम पे जाके लाइट हाउस करते हैं, आपको देते हैं, परफॉर्मेंस देती है, परफॉर्मेंस एसईओ। अगर मैं उधर से लिखती तो मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, लेकिन उधर निवरा बैठी हुई है, ठीक है। परफॉर्मेंस, ये प्रेडिक्टेटर वेरिएबल आते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा 10% परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट देगा लॉस देगा? लॉस। देखो, ऑनलाइन जो बिजनेस हम डिजिटल करते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है मेरे ट्रैफिक आना। हम जैसे मेरे लोग पहुंच जाए तो कुछ ना कुछ लेके ही निकलते हैं, खाली हाथ तो कभी आप किसी स्टोर से लौटते नहीं है। वो देख रहे कोई ना कोई एक चीज पसंद आ गई, बाय नाउ कर लिया, ऐसे ही होता है ना। नहीं यार, कुछ लेना नहीं है, फिर भी पसंद आ गया तो ले लेते हैं। ट्रैफिक आएगी, एक बंदे को कुछ नहीं लेना है, लेकिन फिर भी वो कुछ लेके जाएगा। समझ में आई आपको? और ये किस वक्त होगा? बहुत ज्यादा एड्स आ रहे हैं, आपने एडसेंस लगा दिया है, कचरा कर दिया है, कोई रुकेगा आपकी वेबसाइट पे? कोई इवन अगर मेरे पास डोमेन या नेम स्पेस पे 2-3 चीजें दिख जाए तो मैं तब भी ना रुकूं। ऑनलाइन बिजनेस पे सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपके वेब में एसईओ में आपका स्टोर आए उठ के, पहले तो ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर परफॉर्मेंस अच्छी हो तो ताकि ट्रैफिक रुके। अगर एसईओ में, मैंने शायद पता है तुम्हारे बैच को तो नहीं पढ़ाई होगी, अगर ट्रैफिक रिटेन नहीं करवा पाते आप और वो चली जाती है तो उसको बैक एसईओ बोलते हैं। पता नहीं वर्ड यूज करता था, याद नहीं, मैं करती थी, पता नहीं क्या बोलते थे उसको। मतलब आके आपके स्टोर से वापस चला जाए ना तो वो भी ब्लैक एंड एसईओ में चला जाता है। तुम लोगों ने पढ़ाया था ना ब्लैक एसईओ? अमार से पढ़वाया था, अमार लोगों को पढ़ाया थी मैंने, ठीक है। उन लोगों को मैंने लाइव करके दिखाई थी। मैं बस एक डोमेन हमारी का पढ़ी थी, उस पर पूरी मैंने एसईओ करके दिखाई थी। तो ये ट्रैफिक रुकेगी नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। ऑनलाइन कुछ भी, ऑनलाइन गुड्स आपको सेल करने हैं, कुछ भी सेल करने हैं, ठीक है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है आपकी परफॉर्मेंस, एसईओ, देन ट्रैफिक, और उसके बाद उस एरिया में वो बिकता भी है या नहीं बिकता। आप ऐसी चीज बेचने को आ जाए जो एरिया वाले खरीदते ही नहीं है। बाउंस कहते हैं, सॉरी, बाउंस बैक बोलते हैं उसको, बाउंस बैक कर लेते हैं। एक बंदा आया कह रहा है वो मैं तो गलत आ गया, तो जो लेने ही है वापस से लेने। तो areawise.com, अच्छा दूसरी चीज, डोमेन का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आप अगर यूके में चला रहे हैं .uk की वेबसाइट खोले तो ज्यादा अच्छा, .pk यहाँ खुले तो लोग ज्यादा आते हैं, फिर .pk.com पे, यहाँ आप .uk का डोमेन लगा दें, कोई नहीं जाएगा। दूसरी चीज, एसईओ के लिए कीवर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके, तो सब प्रेडिक्टेटर वेरिएबल में आ रहा होता है। जितनी ट्रैफिक होगी उतना प्रॉफिट होगा। 100 में से 2 लोग तो खरीद ही लेंगे ना, चांसेस बढ़ गए, प्रेडिक्शन बढ़ गई, चांसेस बढ़ गए। मैंने कहा 100, नंबर ऑफ यूजर 100 है, क्या 10% तो हो ही जाएगा। नंबर ऑफ यूजर, ट्रैफिक 1200। ट्रैफिक का मतलब सिर्फ यूजर का आना नहीं होता, यूजर का रिटेन करना होता है पेज पे। समझ में आई वाली चीज? क्लियर हो रही है अब आप लोगों को कि प्रेडिक्टेटर वेरिएबल क्या होता है और रिस्पॉन्स वेरिएबल क्या होता है? क्लियर हो गया? एक्स क्या होता है, वाई क्या होता है? रिस्पॉन्स वेरिएबल वो जो आउटपुट देता है जिसको आप पूछते हो। समझ में आ गया मरियम? क्लियर है सब कुछ? किसी का कोई सवाल है यहाँ पे? लड़कियों आप लोग का सवाल है? फातिमा और एक फातिमा जहरा, दोनों का नाम